नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन से जुड़ रहे हैं, जो कि आज मैं लेकर आया हूं टोटल 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 5 से 6 साल पहले का ही क्यों ना हो, सारे में रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब एक क्वेश्चन आपके आज आया तो कल या परसों वाले रिसिप्ट में आते थे। मतलब वो जो रिपीट है हर साल भी देखने को मिलता था। वो ऐसा क्वेश्चन जो है कि हर साल आपको देखने को मिले एग्जाम में, उसे ही कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। तो आज मैं 1500 क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन करूँगा। तो ये जो है आज मैं कितने क्लास में चलेगा, तो ये आपका हो सकता है कि 5 से या 8 तक, 8 से 10 क्लास तक ये आपका चले। 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसे आज दूंगा, फिर आपको हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद दूंगा। इसी तरह से ये आपको चलते रहेगा सीरीज बाय। और एक बात, अगर आप जानते होंगे कि मैं इसमें जो है आपको NTPC के प्रीवियस ईयर को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज कराता हूँ। वो सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस तरह से मैं जो है आपके लिए लाता हूँ। तो ये भी आपको प्रीवियस ही ईयर पूछा गया एग्जाम होता, मतलब क्वेश्चन होता है, जो कि मैं कराता हूँ। साथ ही साथ अगर आप जानते होंगे कि जीके के स्पेशल अलग से भी जो है आपको ओरिजिनल पेपर का प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, उसे ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ मैथ का भी है। और बिहार SSC, अगर आप इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जीके और मैथ जो है, और जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, ये सभी जो है इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ साइंस भी जो है आपका बिहार SSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी क्लास रेगुलर किया जा रहा है। साथ ही साथ जानते होंगे कि साइंस जो है आपका ALP और टेक्नीशियन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, इसका PDF भी आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम देखिए, तो आज हम क्या करेंगे, टॉप 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका आज पार्ट 1 रहेगा। चलिए इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो पहला क्या है क्वेश्चन मेरा, कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। क्या लिखा है, प्रोटीन की फैक्ट्री हमारे बॉडी में जो होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। किसे कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग होना के कारण क्या है। मूत्र का पीला रंग का होना कारण यह है आपका यूरोक्रोम की कमी होना। यूरोक्रोम की कमी होने के कारण ही आपके जो है मूत्र का पीला रंग होता है। क्या होता है, सॉरी कमी बोल रहा हूँ मैंने, यूरोक्रोम के कारण ही जो है आपका मूत्र का पीला रंग होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम की कमी कारण, मतलब मैं पागल हो रहा हूँ, कि यूरोक्रोम के कारण ही आपके मूत्र की पीला रंग होता है। माफ़ कीजिएगा, बार बार कमी बोल दे रहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा हुआ ग्रंथि ब्राह्मी है, बाहर वाला है, और अंतस्रावी है, दोनों होता है। मतलब वह कौन सा ग्रंथि ब्रह्मस्रावी और अंतस्रावी होता है, तो वो आपका अग्नाशय होता है। कौन सा होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय ही आपका ऐसा है ग्रंथि है जो कि आपका ब्रह्मस्रावी है और अंतस्रावी भी है। नेक्स्ट है आपका, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। तो डोगरी जो है ये आपका कहाँ बोली जाती है, तो डोगरी आपका जो है जम्मू और कश्मीर में बोली जाने वाली यह भाषा है। डोगरी जो है आपका कहाँ बोलने वाली भाषा है, तो जम्मू और कश्मीर की बोली जाने वाली यह भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात करें तो वह कौन सा है, तो गंगा बेसिन है। कौन सा बेसिन है, तो गंगा बेसिन है आपका भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन। नेक्स्ट आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज जो है वो किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका, रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो रेबीज के टीके की खोज जो है वो आपका लुईस पास्चर ने किया था। याद रखिएगा, रेबीज का लुईस पास्चर, लेविज का लुईस पास्चर, चेचक का आपका एडवर्ड जेनर, और पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने। याद रखिएगा, यहाँ पर 4 को लगातार है खोजकर्ता का,
तो पोलियो है आपका जॉन सार्क, रेबीज है आपका रूस पास्चर, चेचक है आपका एडवर्ड जेनर और पेंसिलिन है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है आपका उगते और डूबते समय सूर्य जो है लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते हुए सूर्य जो है लाल प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि जो है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप जानते होंगे भीव ग्योर में तो देखते होंगे कि लाल रंग का जो है प्रकीर्णन है सबसे लास्ट में है आपका रेड है, शुरुआत में आपका वायलेट का सबसे मतलब वायलेट क्या ज़्यादा होता है आपका। तो जिस कारण से लाल का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, जिस कारण से उगते और डूबते सूरज का जो है लाल रंग प्रतीत होता है। क्या होता है? लाल रंग प्रतीत होता है। नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर के पानी में पारे के में तेजी से गिरावट की क्या बात सूचक होती है? अगर देखते होंगे कि बैरोमीटर होता है एक लगा हुआ, जो कि कहाँ लगा होता है? ये मौसम विभाग के पास लगा होता है बैरोमीटर जो है आपका ये, एक मिनट यार, बैरोमीटर है ये जो कि आपके कहाँ लगा होता है? तो मौसम विभाग के पास लगा होता है, जलवायु मौसम विभाग के पास। तो वहाँ देखिएगा कि बैरोमीटर अगर तेजी से गिरता है इसका मतलब होता है कि तूफान आ रहा है। क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है। अगर वो धीरे धीरे गिर रहा है इसका मतलब कि है सिर्फ वो बारिश होगा, मौसम में थोड़ा सा बदलाव होगा और कुछ नहीं। अगर वह तेजी से गिरे तो तूफान का सूचक होता है। क्या होता है? तूफान का सूचक होता है। तो बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट क्या कहता है? तो तूफान का सूचक होता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा धातु जो है बिजली का सबसे अधिक कुछ सुचालक है? क्या है? धातु बिजली जो है सबसे ज़्यादा कुछ सुचालक, मतलब कि इससे अगर आप करंट लगाइएगा तो बहुत अच्छे होगा। कौन सा? तो चांदी का। किससे? चांदी का। नेक्स्ट है आपका कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाए जाते हैं आपके मीथेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो मीथेन पाए जाते हैं कि गोबर गैस में। क्या पाए जाते हैं गोबर गैस में? तो गोबर गैस में मीथेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो मीथेन पाए जाते हैं। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो डायोप्टर जो है ये आपका जो है प्रकाश की क्षमता का जो है ये आपका मात्रक है। क्या है? तो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर जो है किसकी मात्रक है? तो प्रकाश की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है किस दिशा में घूमती है? तो याद रखिएगा कि हम लोग सुबह देखते हैं तो पूरब में सूर्य निकलता है, तो इसे हम बाद में रख देंगे। क्या करेंगे? बाद में रख देंगे। सोचिएगा कि सुबह भी हुआ है, तो सुबह हुआ मतलब अभी पृथ्वी घूम चुका है एक राउंड, मतलब कि वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। क्या घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है अपनी धुरी पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा ग्रंथि जो है एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? क्या है? कौन सा ग्रंथि जो है एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? तो वह कौन सा ग्रंथि है? वो आपका लाल ग्रंथि जो है, जो मुंह पर शुरुआत में होता है लाल ग्रंथि, वही जो आपका क्या है? टाइलिन का स्रोत है, एंजाइम टाइलिन का स्रोत है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का विषय जो है किससे संबंधित है? तो शिक्षा के विषय जानते होंगे कि समवर्ती सूची में रखा गया है ताकि वो एक राज्य या किसी केंद्र के पास ना हो, ये दोनों के पास अधिकार हो, जिस कारण से शिक्षा का विषय जो है ये समवर्ती सूची में रखा गया है। अब समवर्ती सूची का आपको मालूम होगा कि 7 में आता है, शेड्यूल 7 में आता है आपका क्या हुआ? शिक्षा का सूची जो है आपका समवर्ती सूची 7 में आता है। अब 7 में भी 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में ही आपको शिक्षा का विषय रखा गया है। एक नया लेटेस्ट जोड़ा गया है बाद में, जब इसरो का जो गठन हुआ था उसके बाद जोड़ा गया था। तो अपशिष्ट सूची का जो है अपशिष्ट सूची को जो है जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था जैसे कि जब यह सूची बनी गई थी तो इसमें जो है 8 सूची थी और वो 1950 में बनी थी। लेकिन बाद में बोला कि इसमें लिखा गया था कि अगर कोई चीज़ नया जुड़ते जाए तो उसे जो है एक नए सूची में जोड़ दिया जाएगा, तो वो है आपका अपशिष्ट सूची में। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया इसरो हो गया, डिजिटल पे हो गया, मतलब कि फ़ोन पे UPI जो सब यूज करते हैं वो सब हो गया। बहुत सा चीज़ ऐसे हैं जिसे हम अपशिष्ट सूची में रखते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, अब यह सिर्फ कितने रह गए हैं? तो 6 रह गए। कौन कौन सा रह गए हैं? तो 6 रह गए। इसमें कौन कौन सा आते हैं? तो पहला आता है समानता का अधिकार। क्या आता है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है?
स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चौथा क्या है आपका? तो आपका है क्या क्या हाँ, धर्म एवं संस्कृति का ये है। ठीक है, चौथा में। फिफ्थ है आपका क्या? तो ये है शिक्षा का। क्या है? शिक्षा का। और लास्ट है आपका उपचार है आपका, जो कि 32 में आता है। ये समानता किस में है? 14 से 18। क्या है? 14 से 18। स्वतंत्रता है आता है आपका 19 से 22। उसके बाद शोषण विरुद्ध आता है 23 से 24। और इसके बाद आता है धर्म और क्या होता है संस्कृति का किस में आता है? तो 25 से 28। और शिक्षा किस में आता है? तो 29 से 30। और ये आपका संवैधानिक उपचार किस में आता है? तो 32 में आता है। किस में आता है? 32 में आता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सांसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? सांसद के दोनों सदनों का अवसान जो है अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार है आपके किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है आपका डोट्स का इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डोट्स का इलाज जो है ये आपका क्षय रोग मतलब टीबी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो टीबी के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो टीबी के लिए ही किया जाता है आपका डोट्स का इलाज। डोट्स का इलाज टीबी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक होता है आपका क्या? तो फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज ही आपका जो होता है, जो कि शहद का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट है आपका नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह राज्य में हुआ था। तो ये आपका हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और एक नील विद्रोह नहीं, चंपारण नील में हुआ था, जो कि गांधी जी ने 1917 में किया था। वो कहाँ हुआ था? वो बिहार में हुआ था। बिहार के चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में। और यहाँ नील विद्रोह है, वहाँ पे हुआ था नील का बारे में, नील की खेती के कारण से यहाँ नील विद्रोह हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका कि पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है क्या? जो पेंसिल बनाए जाते हैं तो पेंसिलों में क्या रखे जाते हैं? तो ग्रेफाइट रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? ग्रेफाइट रखे जाते हैं। आप जानते हैं ग्रेफाइट क्या होता है? ये भी आपका जो है इलेक्ट्रिक का सुचालक होता है। आप कभी भी देखिएगा कि पेन से अगर आप किसी बोर्ड में मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर आप उसके अंदर घुसाएंगे, करंट डालेंगे पेन से, तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पेंसिल अगर रखिएगा तो आपको करंट देगा। इसलिए कभी मना किया जाता है कि पेंसिल को हमेशा कभी भी आप बोर्ड के पास या उसके टच न लाएं। नेक्स्ट है आपका सेकंड लोलक की समयावधि कितनी होती है? तो सेकंड लोलक की समयावधि जो होती है वो आपके 2 सेकंड की होती है। कितनी होती है? तो 2 सेकंड की होती है। कितने सेकंड की? कि 2 सेकंड की होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज किए थे किसने? तो हेनरी कैवेंडिश ने किए थे। हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। ये पहले स्थान पर रहता है एटम में हाइड्रोजन। ये कितने स्थान पर रहता है? तो पहले स्थान पर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कुनेन की औषधि प्राप्त की जाती है। क्या है? कुनेने की औषधि प्राप्त की जाती है। तो किससे? तो मस्कोना के पौधे से। किससे? तो मस्कोना के पौधे से जो है कुनेन की औषधि जो है यह प्राप्त की जाती है। किससे? तो मस्कोना के पौधे से। मस्कोना के पौधे से। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? संघीय मंत्रिपरिषद मतलब सब एकजुट में होकर जब होगा मंत्रिपरिषद तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। और जब एकल पूछा जाए अकेले में तो वो हो जाते हैं प्रेसिडेंट के। किससे होते हैं? तो प्रेसिडेंट के प्रति जो है वह उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? तो प्रेसिडेंट के प्रति जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। क्या मैंने बोला यहाँ पे? संघीय में लोकसभा। देखिए अगर लोकसभा में बैठते हैं बहुत सारे तो संघीय हो गया। आप जानते होंगे प्रेसिडेंट के पास केवल एक ही जाते हैं या तो 2 जाते हैं, तो मतलब एकल एकल हो गया। जब एकल पूछा जाए तो एकल में आपका प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देखते हैं। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय पर प्रधानमंत्री बने रहे? तो कौन बने रहे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। तो 1947 में ये प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 1947 में। और कब तक रहे थे? तो 1964 तक जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे थे। उनके बाद इनकी मृत्यु के बाद कौन बने थे? तो इनकी मृत्यु के बाद कौन बने थे? वो बने थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन बने थे?
लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जो बने थे। ये 2 साल के लिए बने थे। इनके बाद फिर कौन बने थे? तो आपके इंदिरा गांधी जी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी जी बनी थी। इसी तरह आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1800 क्रांति के विद्रोह में किसने जो है अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपको मालूम होगा कि 1897 क्रांति किस तरह से हुआ था कि आपको मालूम होगा जो कारतूस होते थे सेनाओं में, उनमें जो है चर्बी लगा दी जाती थी। किसके? तो गाय के या तो आपके सुअर के। गाय जो होते हैं हिंदुओं के लिए होते हैं और सुअर जो होते हैं आपके मुसलमानों के लिए होते हैं जो इनको पसंद करते हैं। तो इन्हें जो है गाय के चर्बी लगा दिया जाता था कारतूस में, और यहाँ पर जो है सुअरों के कारतूस लगा दिया जाता था आपके कारतूस में, जिस कारण से यह विद्रोह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो विद्रोह शुरू हुआ था 1857 में, जिसमें जो है सबसे पहले आवाज़ लगाई थी किसने? तो मंगल पांडे ने। और इन्हीं में जब विद्रोह के कारण ही कि जो है मंगल पांडे ने सबसे पहले अपनी जान जोखिम में दिए थे और बलिदान दिए थे। और यहीं से शुरुआत हुई थी क्या? तो आपके स्वतंत्रता का संग्राम के लिए। भारत को स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था कब? तो 1857 में ही। कब? तो 1857 में ही। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है किसे? तो लाला लाजपत राय जी को ही पंजाब केसरी राय से नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है आपका रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी जो है आपके जो बहरा मतलब कि अंधापन होता है वो विटामिन ए की कमी होती है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रतौंधी जरूर हो सकता है। तो आप अच्छे से विटामिन ए का सेवन करें ताकि आप रतौंधी ना हो सके। नेक्स्ट है आपका हीरे के चमकने का कारण क्या है? हीरे के चमकने का कारण क्या है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो कि हीरे का चमकने का कारण बनता है। क्या बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में जाना जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे जो हम सूखी बर्फ से भी जानते हैं। कैसे? तो सूखी बर्फ से भी हम लोग जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो सूखी बर्फ से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका कि किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान के लिए स्थापना की है? तो मध्य प्रदेश ने तानसेन सम्मान की जो है स्थापना की है। तानसेन कहाँ से थे? तो मध्य प्रदेश से थे, इसलिए उनके सम्मान में जो है ये तानसेन सम्मान की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आयोडीन की कमी से आपके जो है गले में जो है घेंघा का रोग हो जाता है। घेंघा का रोग कब होता है? जब आपके शरीर में जो है आयोडीन की कमी हो जाए या नमक की कमी हो जाए। नमक में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है, तो उसकी जब कमी हो जाती है तो आपको घेंघा का रोग हो जाता है। क्या होता है? तो घेंघा का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? अजंता की पेंटिंग हमें क्या दर्शाती है? तो जातक कथाएँ दर्शाती है। क्या है? जातक कथाएँ, जिसमें कहानी लिखी हुई है। तो उससे मतलब जो इसमें जो होता है ना, क्या जातक कथाएँ मतलब कि ये अजंता की जो पेंटिंग है, मतलब कोई पेंटिंग है तो वो एक तरह कहानी की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी को कहते हैं कि वो किस चीज़ को दर्शा रही है, तो वो जातक कथाएँ को। नेक्स्ट है आपका लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य की लोकप्रिय है? तो लोक चित्रकला मधुबनी जो ये आपका कहाँ का है? तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। नेक्स्ट है आपका कि मछलियों में किसकी सहायता से सांस ली जाती है? मछलियों में किसकी सहायता से सांस ली जाती है? तो वो होता है गल फेफड़ों से। किससे? तो गल फेफड़ों से जो है मछली जो है यह सांस लेती है। नेक्स्ट है आपका दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल को कहते हैं। नेक्स्ट आपका श्रव प्रासर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मतलब कितनी ध्वनि तक हम लोग जो है अच्छे से सुन सकते हैं और कहाँ तक सुन सकते हैं, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। तो वो है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है हम लोग अच्छे से सुन सकते हैं। तो यही है आपका रेंज है जिससे आप आराम से सुन सकते हैं। नेक्स्ट है क्या आपका कि नवविरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपिता कौन थे? तो नवविरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवी रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी जी थे, वे आपके नवविरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आपका नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है नेत्र का आपको कॉर्निया जो है ये आपको दान किया जाता है। क्या किया जाता है? तो कॉर्निया जो है दान में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है आपका
कोबाल्ट होता है। किस में होता है? तो विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है हमारे शरीर में जो है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है आपका कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है? तो काली मिट्टी जो देखिए क से काली, क से कपास याद रखिएगा, क से काली, क से कपास। तो काली मिट्टी का फसल जो है सबसे अधिक उपयोग होता है कपास के लिए। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकलर ने की थी। किसने किया था? तो हेनरी बेकलर ने किया था। हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका पेस मेकर के संबंध किस शरीर से अंग से है? तो पेस मेकर जो है वो आपका कहाँ लगाया जाता है? तो आपका हृदय में लगाया जाता है पेस मेकर। वो किससे संबंधित है पेस मेकर? तो हृदय से। किससे? हृदय से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि उसे कहेंगे जहाँ से हमारे जो बॉडी को संतुलन स्टार्ट करे, मतलब कि संभाले रखे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेन में होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि भी उसे कहते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।